गांव नंदगढ़ और जुलाना के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है। आपका बेटा और बेटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको एक साधारण परिवार से प्रमुख निर्णय लेने की जिम्मेवारी दी है, आज आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबका, नंदगढ़ की सरदारी का, जुलाना की सरदारी का, दोनों हाथ जोड़ करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। ये हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारी बेटी रेखा गुप्ता जी का जन्मदिन है। मैं इसकी भी आप सब की तरफ से बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी रेखा जी बोल रही थी कि हम आपका, मैं आपका, आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहां आई हूं। मैं रेखा बहन को कहना चाहता हूं, ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। बेटी को आशीर्वाद दे करके भेजते हैं, उनसे धन्यवाद नहीं करवाते हैं। आप फले फूले, आप ऊंचाइयों को छुए, ये हमारे हरियाणा का आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर पर हमारे यहां से जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे जींद से विधायक, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, और हमारे सभीतों से विधायक दादा राम कुमार गौतम जी, हमारे उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, और जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, आप सबका जिनको आशीर्वाद जिनके सर के ऊपर है। और मैं देखता हूं, ये चाहे आपके आशीर्वाद से आज पार्टी ने इनको कमल का फूल आपके बीच में देकर के भेजा था, परंतु थोड़ी सी कमी रह गई, परंतु उस कमी को ये लगातार आप लोगों की आवाज को चंडीगढ़ के अंदर हमारे सामने ले जा करके ये लगातार रखने का काम करता है। ऐसे हमारे कैप्टन योगेश बैरागी जी, जो इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात झूंझ करके काम कर रहे हैं। हमारे जींद के जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, हमारे इस जींद से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, होशियार सिंह जी, हमारे कलीराम पटवारी जी, और महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र महाराज जी। आज मुझे खुशी है कि जब बहन रेखा जी का जन्मदिन है, आज ये पवित्र दिन भी है। ये सावन मास का आज 9वां दिन है, और हमारी संस्कृति में 9 का एक महत्वपूर्ण अर्थ भी होता है। हमारी 9 दुर्गा माताएं हैं, हम सब जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है
आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने देश समाज की एकजुटता के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसे सिख गुरु हरकिशन सिंह जी, उनकी भी जो 8वें गुरु हुए हैं, उनकी भी आज जयंती है। और मुझे ये भी खुशी है, आज ऐसे महान क्रांतिकारी नेता, ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महान योगदान दिया है, ऐसे महान नायक मंगल पांडे जी की भी आज जयंती है। एक पवित्र दिवस है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर से मैं बहन रेखा गुप्ता जी को अपनी तरफ से भी और हरियाणा के 2,80,00,000 जन जन की तरफ से भी मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हरियाणा के अंदर आए थे। वो हरियाणा के अंदर 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा ये पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने दिया था कि हमने बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। और मुझे खुशी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम हुआ है और बेटियों को सशक्त और मजबूत करने का काम हरियाणा में बड़ी गति से चला है। आज उसका परिणाम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हरियाणा के एक छोटे से गांव नंदगढ़ में जन्मी बेटी को दिल्ली की प्रमुख जिम्मेवारी देने का काम किया है। हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आज इस ऐतिहासिक जिले जींद के नंदगढ़ गांव की महान धरा पर आप सबके बीच में आकर के मैं अत्यंत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे खुशी है, मैं आज हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का दिन भी है। आज हमारे बीच हमारी हरियाणा की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आज यहां उपस्थित हैं। और आज का दिन तो ये सोने पर सुहागे का दिन है। आज हमारी बहन का, रेखा जी का जन्मदिन भी है और यह खुशी की बात है कि आज आप अपनी जड़ों से, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वो लंबा नहीं चलता। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ऊंचाइयों को छुआ है और ऊंचाइयों को छू करके अपनी जड़ों के साथ भी जुड़ने का आपका जो ये निर्णय है ये सराहनीय है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आपकी बेटी आपके बीच में आई है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री नहीं, आज 2 मुख्यमंत्री आए हैं। जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। यह झुलाना के लिए, जींद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अरे एक गरीब परिवार में जन्मे, साधारण परिवार में जन्मे, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक विचार के साथ जोड़ करके भाइयों देश को एक नई दिशा दे सकती है।
मुझे खुशी है, मैं हमारे लिए ये गर्व की बात भी है, हरियाणा के लिए गर्व की बात भी है। रेखा गुप्ता जी जो हरियाणा की बेटी है, जिनकी जन्मभूमि ये हरियाणा है, जिनकी कर्मभूमि दिल्ली है। और भाइयों, मेरे लिए ये गर्व की बात भी है, इनसे पहले हमारी हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज भी वो हरियाणा की बेटी थी और जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। भाइयों, हमारी बेटियों ने ये हमारे हरियाणा का ये सर गौरव से ऊंचा किया है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं हरियाणा की समस्त जनता और प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से बहन रेखा जी को मैं पुनः जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह जन सेवा और राष्ट्र सेवा में काम करते रहें और दिल्ली को एक नई विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का आप काम करें। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी का ये राजनीतिक जो जीवन यात्रा हमें ये बताती है कि भारत आज बदल रहा है। एक बेटी जो नंदगढ़ गांव जैसे छोटे से गांव में जन्म लेती है और दिल्ली जैसे महानगर की मुख्यमंत्री बन जाती है, यह न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश को एक संदेश देती है कि अब भारत के अवसर वंशवाद से नहीं परिश्रम से तय होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वो कितना ऊंचा जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मुझे खुशी है कि आप न केवल एक योग्य प्रशासक हैं बल्कि एक ऐसी नेता भी हैं जो हर वर्ग, हर वायु, हर समाज के लिए आप सहज उपलब्ध होती हैं। आपकी कार्यशैली में दृढ़ता है पर उसमें संवाद का मृदु भाव भी है। आपके निर्णयों में स्पष्टता है और उनमें जन भावनाओं का सम्मान भी है। मुझे खुशी है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी मातृभूमि का और उसके गांव का और उसके परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे लिए खुशी की बात है कि बहन रेखा गुप्ता जी के संस्कारों में यह गांव, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ की माटी की खुशबू रची बसी है। आज जब हम नंदगढ़ में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत यहाँ की है, यह तो वास्तव में उस धरती को नमन है जिसने एक सक्षम नेतृत्व को जन्म दिया है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में 16 करोड़ 80 लाख रुपए के 8 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। मुझे खुशी है 5 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 5 उद्घाटन हुए हैं। 11 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 3 शिलान्यास हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की आपकी
जो अपनी सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की ताकत का ही कमाल है कि इतनी गति से ये विकास की गति बनी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम यही नहीं देखते कि क्षेत्र का विधायक हमारा है या विपक्ष का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आदरणीय मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2014 से हमने जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20,433 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य जुलाना के अंदर करवाए हैं। जबकि मैं अगर बताना चाहूं, पिछले जो 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने मात्र 10 वर्षों के अंदर 202 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,433 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस जुलाना विधानसभा के अंदर करने के कार्य किए हैं। मुझे खुशी है पिछले 10 वर्षों में जुलाना विधानसभा में 88 घोषणाएं की गई, जिनमें से 85 पूरी कर ली है, 2 पर काम गति से चल रहा है। और मैं अगर जिले की बात करूं, जिले के अंदर हमने जींद जिला में 628 घोषणाएं ये पिछले 10 वर्षों के अंदर की है और इनमें से 541 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं, शेष पर काम चल रहा है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि जींद का विकास अब 2 गुना गति से नहीं बल्कि 3 गुना गति से करने का हमारी सरकार का संकल्प है। ये तीसरे टर्म की सरकार आज हरियाणा में काम कर रही है। भाइयों, हमने यहाँ पर जो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले 10 वर्षों में स्थापित की हैं, चाहे अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D, जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए लगा करके उसको बनाया गया है, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिल रहा है परंतु बाहर के लोगों को भी मिल रहा है। जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, अंबाला हिसार वाया कैथल राजमार्ग नंबर 10 4 लेन निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय सड़क का निर्माण 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये किया गया है और जींद के हैबतपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज गति से 945 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जल्दी ही वो बन करके तैयार हो जाएगा। पांडु पिंडारा गांव में के पास नए बस अड्डे का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है और हमने जिले के 2,58,716 परिवारों के हमने गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा मैं रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली के लोग बड़े लंबे समय से आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना चला रखी थी उससे वंचित थे, उसका लाभ नहीं मिल रहा था। हमने वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और ये तमाम योजनाएं लागू हो जाएंगी और हमारी रेखा गुप्ता जी ने उन सब योजनाओं को दिल्ली में
जो प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है वो दिल्ली के लिए लागू कर दी है, चाहे आयुष्मान कार्ड है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस जींद जिला के अंदर लगभग 7,54,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड हमने बनाए हैं और इस योजना के तहत 50,50,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। 50,000 लोगों ने इस आयुष्मान योजना से लाभ लेकर के हमने 55 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए, मुफ्त में इलाज के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो बात कही थी कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, आज हमारी सरकार ने हमारे जींद जिला के 82,765 परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जुलाना के विकास के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे अगर जींद जिला की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने यहाँ पर 5,368 मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। 1,000 मकान निर्माणाधीन है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जुलाना विधानसभा क्षेत्र में देवगढ़, देशखेड़ा और राजगढ़ गांव में पानी उपलब्ध कराने पर 28 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि खर्च की है। हमने उत्तरी बाईपास जींद से बिरौली तक नई सड़क के निर्माण का 23 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है। गोविंदपुरा, बिशनपुरा, जमोला, इगराहा, खेड़ा बख्ता, हथवाला व किशनपुरा गांवों में जलघरों का निर्माण 15 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। देशखेड़ा, खरंटी और रिटौली में 33 केवी के 3 नए विद्युत सब स्टेशन 8 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से ये स्थापित किए गए हैं। जुलाना में ITI भवन का निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जुलाना में ऑडिटोरियम का निर्माण 5 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से किया गया है और तहसील कार्यालय भवन जुलाना का निर्माण 4 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, ये सरकार लगातार बिना भेदभाव के विकास करने का काम कर रही है और इस गति को अब हम मिलकर के और तेज गति से इस जुलाना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं और जो कहा हमने उसको कर रहे हैं। हमारी नीति, हमारी नियत, हमारा नेतृत्व ये स्पष्ट है। मैंने चुनाव के समय कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने किए हैं वो हमारा संकल्प नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश के जन को हम भगवान के रूप में जो देखते हैं और हमने भगवान के रूप में उनको वचन दिया है, उनको हम पूरा करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र के 29 वायदों को पूरा कर दिया है। 90 वायदे इस साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। इस गति से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं यहाँ आदरणीय बहन रेखा जी के जन्म दिवस के ऊपर नंदगढ़ गांव में आया हूं तो मैं उनको तो बधाई देता हूं। हमारे कैप्टन योगेश बरागी जी और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो योगेश जी ने मेरे समक्ष यहाँ का मांग पत्र रखा है। उन्होंने कहा कि गांव ब्राहा कला में एक पशु अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाए। इसके लिए मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। हमारे योगेश जी ने कहा है कि जुलाना विधानसभा के 4 गांव सादीपुर, रामगढ़, करमगढ़ और अनूपगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जाए। मैं इन चारों गांवों के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र
खोलने के लिए 60 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैंने जो योगेश जी ने कहा है गांव मालवी में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण करवाया जाए, ये मैं इसके लिए 67,90,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। यहां पर एक आयुर्वेद अस्पताल मालवी में उसका निर्माण होगा। मैं गांव खरेंटी के जो इन्होंने कहा है 33 केवी का सब स्टेशन है, उसकी क्षमता भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। जो योगेश जी ने मांग की है कि हमारे जुलाना विधानसभा के स्कूलों के निर्माण कार्य की मरम्मत कराई जाए, जिनमें जुलाना लाइन पार, अनूपगढ़, ब्राह्मणवास और बुआना, देवरड़, इनके लिए भी इनकी 4 द्वारी इनका निर्माण कार्य किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। बुआना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पार्किंग सेट का निर्माण 20,25,000 रुपए की लागत से कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और देवरड़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 4 द्वारी और प्रांगण में जो पक्का बनाया जाएगा, उसके लिए मैं 71,59,000 रुपए की घोषणा करता हूं। हमारे योगेश जी ने कहा है कि ब्राहा कला में जो पीने के पानी है रजबहा है, उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाए, उसके लिए 1,25,00,000 रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और राम राय कला में इन्होंने तीर्थ जो तालाब है तीर्थ के ऊपर उसकी रिटेनिंग वाल की बात ये योगेश जी ने कही है, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। जुलाना विधानसभा के 4 गांव जो योगेश जी ने कहा है, बराड़, खेड़ा, नंदगढ़, अनूपगढ़ तथा ब्राह कला में भूमि उपलब्धता के आधार पर 2,20,00,000 रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। जो हमारे योगेश जी ने कहा है कि देवरड़ माइनर पर पुराने खालों को पक्का किया जाए, इनकी विजिबिलिटी चेक करवा करके इनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। जो हमारे योगेश जी ने कहा है कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में हमारे सिंचाई विभाग काडा के निम्नलिखित जो गांव हैं, उन गांवों का माइनरों का पुनर्निर्माण किया जाए। एक ब्राहा कला में माइनर का पुनर्निर्माण की बात कही है, रामकली माइनर के पदाना सब माइनर की एक रिहेबिलिटेशन उसका करवाया जाएगा। और RD 43,200 आर बास पदाना ड्रेन पर गांव बुआना आउटफीलिंग के निचले इलाके में RCC पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए मैं 15,71,00,000 रुपया मैं दे करके जाता हूं। और इसमें कुछ और जो गांव भैरोखेड़ा और जो गतौली करेला ड्रेन, गांव ब्राहा कला रजबहा, खरंटी में डिग्गी से नहर तक बाढ़ के पानी की जो निकासी है उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और गांव गोसाई खेड़ा में 4,42,00,000 रुपए की लागत से ये मोगा नंबर RD 76,152 के खाल की रीमॉडलिंग कराई जाएगी। पौली ग्राम पंचायत में भी 1,11,00,000 रुपए की लागत से ये लंबी खाल का निर्माण कराया जाएगा। इन सब 9 कामों के लिए मैं 15,71,00,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। और जुलाना विधानसभा में जो पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यों की मांग ये हमारे कैप्टन साहब ने रखी है कि ब्राहा कला में पीने के पानी के लिए 1100 फुट गहरा ट्यूबवेल लगाया जाए और गांव सिवहा में एक जल घर का निर्माण कराया जाए। गांव लखमीरवाला में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव रामकली में शेष गलियों में
पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव घरवाली में शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए और गांव खरक राम जी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन तथा शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए। गांव बुड्ढा खेड़ा लाठर में जलापूर्ति योजना का नवीनीकरण तथा शेष गलियों में पानी वितरण पाइपलाइन बिछाई जाए और गांव सिरसा खेड़ी में बूस्टिंग स्टेशन निर्माण कार्य पानी वितरण पाइपलाइन बिछाने के लिए 1,52,00,000 रुपए और बुड्ढा खेड़ा लाठर के लिए 4,12,00,000 और खरक राम जी क्षतिपूर्ति पाइपलाइन के लिए 71 लाख रुपए और घरवाली में शेष गलियों पर पानी वितरण पाइपलाइन के लिए 82 लाख रुपए, रामकली में गलियों और पानी की पाइपलाइन के लिए 85 लाख रुपए, लखमीरवाला में पाइपलाइन के लिए 1,65,00,000 रुपए, सिवाहा में एक जलघर का निर्माण 4 करोड़ रुपए के लिए और ब्राहा कला में 1100 फुट गहरा ट्यूबवेल लगाने के लिए 1,65,00,000 रुपए